सोच रही हूँ कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इस क्या करें कौन आया क्या तीवरिंदर बुलाओ गई राजा जी नेशनल पार्क की एक बार सफारी जरूर करवाऊंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि यहाँ की कल खोलो के ले मत कर पूछा इसको। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धूप के मज़े भी ले रही थी और थोड़ा बाहर प्रकृति का भी आनंद ले रही थी और देख रही थी कि बाहर मतलब कितना प्यारा जो मौसम है वो हो रखा है, हर तरफ हरियाली हरियाली। और मॉर्निंग टाइम में जब हम अपनी आँखों से हरी हरी चीज़ों को देखते हैं ना तो इससे हमारी आँखों की रोशनी तो तेज होती है और हमारी आँखों में एक ठंडक सी भी पड़ती है। भगाएंगे भगाएंगे नहीं को बैर आया था ना तकी तो ना बैर गौड़ू बताएगी काबन नहीं माँ कोई किसी मैक्सी कोई किसी मैक्सी कोई के तुम बताओ दे बताओ बताओ ये किसकी मैक्सी है किसकी है ये आड़ कपड़ा ना सकनी पछन और कोई सु अरे 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 तुम्हारे ना आंसू दीदी सु डाल तक डाल दे दीदी सु हाँ तुम कहाँ तक ना तुम्हारो ही तरह ये हाँ वो तो दीदी की है वहीं डाल दो वहीं पे डाल दो इधर 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 फैला दो हाँ सेम सेम कलर ना खाली खान पर। यहाँ पे माँ जी को लग रहा है कि ये मैक्सी उनकी नहीं है दीदी की है, लेकिन धीरे बोलूँगी यहाँ पे खड़ी है। लेकिन जैसे ही मैंने मजाक किया कि ये मैक्सी मतलब तुम्हारी नहीं दीदी की है तो वैसे ही वहीं पे रख दी मैक्सी माँ जी ने। और जैसे ही मैंने ये बोला कि ये मैक्सी तुम्हारी है तो फट से कपड़े वहाँ से निकाल दिए तो ऐसे करती है माँ जी, अपने कपड़ों को बिल्कुल भी अलग से सेट पेट करके। जैसे हम अपने कपड़ों के बीच में अगर उनके कपड़ों को टांगेंगे तो वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो कपड़े वहाँ से निकाल के अलग ना रख दे। देखा ना आपने अभी जैसे ही मैंने बोला कि मैक्सी आपकी है तो फट से निकाल रही थी। और फिर क्या होता है ना कि फिर उतनी अच्छे से सूख नहीं पाती है मैक्सी हो या माँ जी के कपड़े हो, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रखती है फिर अंदर ले जा लेती है रूम में, इसलिए ये सब करना पड़ता है इनके साथ हमें। मैं आई हूँ अभी दीदी के खेत में और खेत में इसलिए आई क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब दूसरी साइड से गाय घुस गई थी और यहाँ पे जिया जी ने कई ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अगर गाय आ जाएगी प्लांट्स को खा जाएगी तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगी और जो हमने प्लांट लगाए हैं वो ग्रो नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे इस चीज़ की भी मतलब देखभाल करनी पड़ती है कि गाय वगैरह आके उसको खा ना जाए। तो बस यहाँ पे मैं वही भगाने के लिए आई थी गाय को। और यहाँ पे लगाए हैं जिया जी ने इतने प्यारे प्यारे पौधे। ये हमारा है आंवले का पेड़ है ये। तो यकीन मानिए ये पिछले साल लॉकडाउन में लगाए थे ये वाले पौधे। आंवले के हो गए, लेमन के हो गए, ये बनाना के हो गए, पपाया के हो गए, बहुत सारे हैं ऐसे मतलब जो नर्सरी से लेके आए थे और लगाए थे। धूप चमक रही है इसलिए। यहाँ पे एक लेमन का भी वो पेड़ है, छोटा सा है अभी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसमें एक छोटा सा नींबू भी आ गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, बहुत सुंदर लग रहा है वो पेड़ नहीं भाई, पेड़ तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो उसमें वो नींबू आया है ना वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको।
मोये गौड़ बगाड़ गौड़ आयो यार हाँ क्या बाटी बगात माँ जी पूछ रही क्यों गई तू वहाँ पे। मैंने कहा गाय भगाने के लिए गई। तो फिर चलते हैं हम। क्या बाटी का रंग भगा तुम क्या बाटी का रंग भगा ले। चलो चलते हैं। हारी में तो सबसे पहले पी लेती हूँ मैं 1 गिलास पानी। और मॉर्निंग टाइम से मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी ही पिया है। और ये है मेरा दूसरा गिलास पानी, क्योंकि आजकल विंटर हो रहा है तो इसकी वजह से ना पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन होंठ सूख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो, और वैसे भी मुझे जो ये हो गया है ना एलर्जी धूल मिट्टी से, जो आजकल हमारे घर में काम चल रहा है जाले वाले निकालने का, तो स्प्रे तो मैंने डाला है अपने नाक में। तो थोड़ा 5 मिनट मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी बना लेती हूँ। और गुनगुना पानी भी मैंने ना स्टील के गिलास में बनाया हुआ है अपने लिए। मैं शुरू से ही ऐसे ही पीती हूँ पानी स्टील के ही गिलास में, क्योंकि ये मेरा नाप के लिए रखा हुआ रहता है। और अच्छा है ना कि मतलब जब हम कोई चीज़ नाप के पीते हैं 7-8 गिलास, तो अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो हाँ, आज हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर में। दीदी भी पास ही में रहती हैं, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं रहती। तो हमने सोचा कि चलो आज दीदी घर चले जाते हैं, क्योंकि दीदी हमसे बहुत टाइम से नाराज़ हो रही थी कि तुम लोग मतलब मेरे घर नहीं आए। बीच में मैं देहरादून भी चली गई थी, तो उस समय भी मैंने सोचा कि मैं दीदी के घर से होके जाऊँगी देहरादून, लेकिन काम ऐसे पड़ गए अचानक के कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ा दीदी के पास। तो बस मैं और दीदी हो रहे हैं यहाँ पे तैयार, और फिर अभी थोड़ी देर में निकलेंगे मतलब उनके घर के लिए। तो फिर मैं पहले पानी पी लेती हूँ और दीदी यहाँ पे हो रही हैं तैयार। फिर थोड़ी देर में हम आपसे मिलेंगे। चलो उमर, दीदी तो हो गई है तैयार और दीदी कर रही है फ़ोन क्योंकि हम हो गए हैं काफ़ी लेट। सरप्राइज़ खुलने वाला है। हम तो वैसे सरप्राइज़ दे रहे थे ना लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। तरुण चलो जा रहे हम, बंद कर देना। चलिए देर हो रही है हमें, चलिए बाय बेटा। बाय तरुण। चलिए चलते हैं दीदी के घर को। एक दीदी के घर से एक दीदी के घर से एक दीदी के घर से दूसरी दीदी के घर। घर नहीं है हमारे तो ठाट है, हमारे तो घर ही घर है। आपका घर भी हमारा घर है, हमारा घर भी आपका घर है। क्या करूं, सदा स्वर्ग बहन को डांट रहा है मेरा बेटा। दीदी के घर आ गए हैं और हमारी प्यारी दीदी ने हमारे लिए खाना भी रेडी करके रखा हुआ है। ज्यादा नहीं है खाना, अच्छा दाल चावल है बस। मेरी दीदी के हाथों में ना जादू है। जादू, उसमें जादू है। खाना भाई वैसे ही है, थोड़ा सा दाल चावल बस। दाल चावल नहीं, बहुत सारा है। चलो आ जाओ। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पे खाने की तैयारी। और दीदी ने ऑलरेडी यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे हमारे लिए खाना भी लगा दिया और हम लोग अंदर बातें कर रहे हैं। और दीदी ने तो, अब हमने तो कोई हेल्प नहीं की दीदी की, लेकिन दीदी ने पूरी वो सजा दी है। तो आज हमारी दीदी ने हमारे लिए बनाए हैं चावल, दाल राजमा की, और क्या बनाया, सब्जी पालक पनीर बनाई है, और रायता बनाया है, सलाद है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है दीदी ने। और अब हम इसका एंजॉय लेते हैं।
दरेक खाना बढ़िया लहसुन का लगता चार है, लहसुन का चार। लहसुन का भी है, मिर्च का भी है, हरी मिर्च का अच्छा हरी है। मिर्च का मिर्च से तो अच्छा, मिर्च नहीं लगेगी आपको। तो कर लेते हैं हम अपना लंच यहाँ पे, आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। बेचारी आज झुंकारी ना बोलना क्या तो दीदी ने तो मेरे लिए चावल लगा दिए हैं और कटोरियाँ भी रख दी है, लेकिन मुझे ना हाथ से खाने की आदत है। जब तक मैं हाथ से नहीं खाऊंगी तब तक मुझे खाना लगता नहीं कि मैं खाना खाया है। तो मैं तो ये कटोरियाँ हटा दूंगी और दाल को मैं सीधे लूँगी प्लेट के ऊपर। तो कटोरियाँ मैं हटा देती हूँ, इधर साइड कर देंगे और हम खाएंगे हाथ से खाएंगे। तो खाना पीना भी हमारा अभी अभी हो चुका है, मैंने तो खा लिया है, लेकिन दीदी लोगों का खाना अभी चल ही रहा है। तो खाना खाने के बाद हमें मिल गई है आइसक्रीम। वैसे तो मैं ठंडी चीज़ों से परहेज करती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी दीदी के घर आई हूँ तो अपनी दीदी के प्यार को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। खा लेती हूँ मैं ये चम्मच, और आप भी खा लीजिए। ये तो मैं पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मैं आपको यहाँ से खिला पाऊँ, आप तो बस अपने घर में ही खा सकते हैं ये सब चीज़ें। तो फिर चलिए खा लेती हूँ मैं ये आइसक्रीम। अरे हमने अभी दीदी तो ऐसी है थोड़ा हमने खाना पीना भी खा लिया है, आइसक्रीम भी खा ली है, और हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना सारा खाना बनाया ना। सच में हमने खा लिया। और सच बोलती हूँ मैं, खाना भी दीदी के हाथ का इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं बता नहीं सकती। हमारी बड़ी माँ जी मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी बड़ी माँ जो थी ना, वो अगर पानी के अंदर मतलब नमक भी डाल देती तो ईश्वर की पता नहीं क्या वो थी उनके हाथों में, मतलब वो स्वाद रहता था कि बयान नहीं कर सकती हूँ। और वही मेरी बहन के हाथों में, ये लगता है हमें कि हमारी बड़ी माँ हमारी दीदी के अंदर है। मतलब अपनी बड़ी माँ से हम इतना प्यार करते थे कि क्योंकि हमारा जो ज़्यादा समय हमारी बड़ी माँ के ही साथ बीता है, हमारा जो बचपन है हमारा वहीं पे बीता है बड़ी माँ के घर में। तो बस ये दीदी ने आज हमें जब भी हम दीदी के पास आते हैं तो हमें ना अपनी बड़ी माँ की याद आ जाती है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो अच्छा रख दो उधर। तो दीदी ने हमारे लिए आज सच में आज क्या, जब भी हम दीदी के घर आते हैं ना तो बस, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ, दीदी को पता चलता है कि मैं यहाँ आई हूँ और दीदी के घर नहीं आती हूँ ना, तो दीदी मतलब पूरे अधिकार से मुझे डांटती भी है और मेरे से नाराज़गी हो जाती है कि मतलब तू यहाँ पे आई हो मेरे घर नहीं आई। तो बस पी लेते हैं हम यहाँ पे चाय और फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में, और थोड़ा किचन में मैं इमोशनल भी हो गई थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि दीदी के घर से, दीदी के घर का आसपास का जो नज़ारा है, जो प्लेस है वो किस टाइप का है। और यहाँ पे ना सामने वो आजकल धान की कटाई भी हो रही है, तो धान की जो मशीन होती है ना उससे धान निकाला जा रहा है। तो देखिए आप भी मेरे साथ कि कैसे वहाँ पे धान निकाल रहे हैं। थोड़ा दूर है लेकिन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए धान की मशीन लगी हुई है और धान निकाला जा रहा है मशीन से। आजकल जगह जगह ये धान की कटाई हो रही है। कटाई करने के बाद जो हम सुखाते हैं ना, ये सब वही है। देखिए इससे जो निकल रहा है धान का जो होता है ना, धुआं बोलते हैं उसे या क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे तो आता भी नहीं है। ये सब निकल रहा है। इधर तो कटाई हो गई है, इधर तो कटाई हो गई है धान की।
कहीं कहीं पे हो रही है कटाई, कहीं पे अभी कंप्लीट मतलब हुई नहीं है पूरी। फिर कटाई करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं सुखाने के लिए, और फिर जब ये धान पूरी तरह से सूख जाता है फिर उसको मशीन में ले जाके उसको निकाला जाता है। देखिए पूरी धान की कटाई हो रखी है। तो आज मैं आपको अपनी दीदी के घर के बाहर का कुछ हिस्सा दिखा रही हूँ कि किस टाइप का है मेरी बहन के घर का लॉन। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या क्या है दीदी के घर में लगे हुए पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है यहाँ पे। खूबसूरत खूबसूरत से प्लांट्स लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। अभी तो मतलब ये उतने ग्रीन तो हैं, लेकिन जैसे होता है ना बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इनमें हरियाली हरियाली रहती है। और दीदी का जो ये बाहर का एरिया है ये इतना खूबसूरत है ना कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जैसे हरी हरी घास है नीचे बिछी हुई। आजकल थोड़ी सी कहीं कहीं से ये छितरी हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी है ये इस टाइप का विंटर में। और उसमें तो ये इतनी खूबसूरत रहती है ना, जैसे एक ग्रीन चादर सी बिछी हुई नहीं रहती है, उस टाइप की लगती है ये दीदी का ये पूरा जो ये है बाहर का एरिया, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। और दीदी के घर के बाहर एक आम का भी पेड़ है। ज़्यादा बड़ा नहीं है आम का पेड़, छोटा है, लेकिन ये छोटा जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा फल आते हैं। और इसके साथ साथ ये भी शायद, हाँ ये भी आम का ही है, आम का है या किसी और चीज़ का है, पूछना पड़ेगा मुझे दीदी को, मुझे भी नहीं है पता है किस चीज़ का है। और अमरूद का भी है लगा हुआ, अमरूद का पेड़। अमरूद तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं इसमें, भले ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें अमरूद आते हैं। और इस अमरूद का जो पेड़ है ना, इसके बहुत ही मीठे मीठे अमरूद लगते हैं इसमें, है ना दीदी? हाँ, दीदी ने यहाँ पे तोड़ लिया है कद्दू। और एक कद्दू किसके लिए है? तुम्हारे ताजी ताजी सब्जियाँ, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। जैसे हम ऐसे तोड़ के, ये चीकू का पेड़ है। हाँ अच्छा, मैं ना अभी दीदी से पूछ रही थी कि ये मतलब अपने आप से पूछ रही थी मैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। मैं उसको आम का पेड़ बता रही थी। नहीं ये चीकू का है। हाँ ये देखिए, चीकू का। इसके लिए मैं सस्पेंस में पड़ रही थी कि किस चीज़ का पेड़ है ये वाला। चीकू का। हाँ तो ये चीकू का पेड़ है। और ये है अमरूद का, ये अनार का। हाँ ये भी आम का है। बहुत सारे पेड़ लगा रखे दीदी ने, बहुत किनारे किनारे पे लगे हुए ये पेड़। फल के फल मिल जाते हैं खाने को ताजे ताजे। और हमारी जो ये घास है नीचे, मॉर्निंग टाइम में जब हम इस पे मतलब ऐसे खुले पैर चलते हैं तो ये हमारी आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है इस तरह। और इस पे जब मैं चल रही हूँ ना तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, चलने में मज़ा आ रहा है। और सुबह शाम अगर हम इस पे चलें तो कितना अच्छा है। हाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, चलने में सुंदर लग रहा है। ये ना ऊर्जा बाढ़ लगी हुई है, हाथी आते हैं यहाँ से बहुत। अच्छा। और ये जंगल जाने का रास्ता है इधर। और ये इधर ना उसके पेड़ भी हैं, तेंदू के पेड़ हैं और उसके पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत घना जंगल है यहाँ। शेर भी है यहाँ, वो भी है, राजा जी नेशनल पार्क है ना ये। और ये जाने का रास्ता है, मतलब जंगल जाने के
अब ये ऊर्जा बाढ़ है, अपने आप ही दिख रही है ऊर्जा बाढ़। ऊर्जा बाढ़ माने? ऊर्जा बाढ़ करंट? माने इसमें ना करंट आता है। अच्छा। करंट हाथी के लिए है ये, हल्का अच्छा, हल्का अच्छा। करंट हमें नहीं आएगा। हाँ। हाथी जैसे वो करेगा ना। हाँ, हाथी हाथी ना बहुत डरते हैं इस तार को देख के। अच्छा। मतलब ये ऊर्जा बाढ़ है। ये हाँ। करंट आता होगा हाँ, इसमें। करंट आता है ना, करंट के लिए हाँ। ताकि बस्ती में ना घुसे, तब भी घुसता है ये हाथी। अच्छा। बहुत फसल बर्बाद करता है। ये बांस है, वो है बहुत सारे, वो है तेंदुए के पेड़ हैं। बांस हाँ, को बहुत खाता बड़े है बड़े, हाथी? हाँ बांस और उस पे आता है। हम्म। इधर लोगों के उसके केले के पेड़ हैं, ये लगा रखे केले, और उसके उससे आता है ना। तो ये तो आदमियों ने जब तोड़ रखे तो वहां से तो घुसेगा ही। अब मेन आबादी वाले क्षेत्र में आ जाता है आते ना। और ये सारी सारा ये राजा जी नेशनल पार्क है इधर सारा। और ये क्या कहते हैं उसका नाम, जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधे एक गांव पड़ता है, वो भट्टा वाला गांव पड़ता है ये ना, उसके लिए जा रहा है भट्टा वाले लोग गाँव इधर के लिए। घूमने आ रहे हैं। हाँ, आते हैं लोग सुबह शाम वॉकिंग के लिए आते हैं। ये सब वही पे कर दे। अभी और है अंदर जंगल? बहुत बहुत आगे फिर एक शिव जी का मंदिर है यहाँ आगे ना, जंगल में ही है वो भी। बहुत अच्छा मंदिर है वो। पर लेकिन यहाँ ना वो अब जैसे ही रात होएगी बिल्कुल जगमगा जाएगा। ये सारे बिजली के पोल लगे हुए, लाइटें हैं यहाँ लगी हुई। मतलब प्रधान जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, उन्होंने सबने अपने अपने तरफ से वो कर रखा है। विधायक जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने मतलब लाइट रोड है ये यहाँ 3 पानी से और सीधे ये गुमानी वाला क्या है, नटराज में मिलती है ये सीधे। ये रोड मतलब ये नटराज में मिलेगी ये रोड ना। और नटराज तलक है ये, ऐसे नहीं है। ये इधर बस्ती है, ये इधर अभी गढ़ी का ही गाँव है। गढ़ी में आदि तलक इधर जंगल से नीचे। इन जो ये लोगों ने घरों में वो लगा रखे ना, क्या कहते हैं, ये केले के पेड़। इन केले के पेड़ों पे बहुत आता है हाथी। अच्छा, बहुत ज्यादा हाथी के तो झुंड आते हैं इधर। बांसरो, हाँ बांसरो खाने ना। हाँ हाँ, हाँ, बांस और ये क्या कहते हैं उसका नाम, केले तो इतने केलों फेवरेट है उनका बहुत है ना। हाँ, पर घना जंगल है यहाँ, मतलब ऐसा नहीं है। ये सारा वो ही है। सुबह शाम लोग घूमने आते, बहुत दूर दूर से आते हैं इधर लोग घूमने सुबह के समय। डर नहीं लगता है? ना ऐसे ये ऊर्जा बाढ़ लगी हुई है। हाथी आता है इधर 10 बजे रात। हाँ, 10 बजे 9 बजे रात ऐसे घुसता है। धानों की फसल लोगों को बहुत नुकसान करी। ये सारी ऊर्जा बाढ़ लगी हुई है। ये खाई खोद रखी है हाथी के लिए। ये ना खाई खोदी हुई है, हाथी इधर ना आ सके बस्ती में। और ये ऊर्जा बाढ़ लगी और खाई भी खोदी हुई है ताकि हाथी इधर ना आ सके। थोड़ा इधर दिखा देते हैं। ये देखो, ये इतनी बड़ी खाई खोद रखी। तो आप जो ये पूरा जंगल देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो ये राजा जी जो नेशनल पार्क है ना, ये उत्तराखंड का, हमारी उत्तराखंड का जो ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। ये देखिए आप। और ये हमारे जो उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पौड़ी हो गया हमारा, हरिद्वार हो गया हमारा, देहरादून हो गया, और इनके बीच में है तक है ये, मतलब इनमें फैला हुआ है ये पूरा। और जो ये श्यामपुर है, इसकी तो अलग ही बात है, क्योंकि ये हमारे हरिद्वार और देहरादून के बीच में पड़ता है। और ये पीछे जो आप ये पूरा घना जंगल देख रहे हैं ना, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पूरा जो ये जंगल है, ये देख रहे हैं ना आप, इससे सड़क से नीचे, सड़क से ऊपर तो हाँ, ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क है। सड़क से ऊपर और जो ये पार्क है, इसका नाम श्री राजा गोपालाचारी के नाम पे है। और जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं दीदी? राजा जी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं ना। हाँ, नाम से। तो देखिए, और अभी तो मैंने आपको थोड़ा मतलब दिखा दिया जो हम इस रास्ते से जा रहे हैं।
तो जो ये राजा जी नेशनल पार्क है इसमें ना बहुत ही बढ़िया शानदार वो होती है, सफारी होती है ना, हाँ, बहुत ही बढ़िया वो सफारी। तो राई वाले से हाँ। होती है, राई में उधर की इसमें बहुत ही बढ़िया सफारी होती है और इसमें आपको कई टाइप के वो दिखाई देंगे। लेपर्ड हो गया, हाथी हो गया, और क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे जो हिरन, जंगली जानवर जितने भी हैं, मतलब वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और रात के टाइम, हाँ, पूरे जितने भी जानवर हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और रात के टाइम तो यहाँ पे मतलब हाथी वाती 10 बजे के बाद तो पूरी सड़क में हाथी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इस राजा जी नेशनल पार्क की एक बार सफारी ज़रूर करवाऊँगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि यहाँ की मैं पूरा अंदर की आपसे सफारी करवाऊँगी 1000 मेरे जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि अंदर से राईवाला से होते हुए अंदर को इतना खूबसूरत है अंदर, मतलब अभी तो हम बाहर के रास्ते हैं, लेकिन अंदर के जो नज़ारे हैं ना वो देखने लायक हैं, सचमुच में देखने लायक हैं। बहुत ही मज़ा आता है अंदर। और जो कि नेचर से प्यार करते हैं, जिनको ऐसी चीज़ों को देखने में मज़ा आता है, उनके लिए तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो फिर चलिए चलते हैं आगे की ओर और मैं दिखाती हूँ आपको कि मतलब कितना है ये बड़ा जंगल। तो चलिए चलते हैं। ये दूसरा रास्ता है ना, ये इधर से भी है, लोग जाते हैं ना घास पत्ती लेने। थोड़ा जोर से जंगल में सुनाई नहीं दे रहा शायद। जंगल में ना लोग घास पत्ती इधर से जाते हैं, ये नीचे उतर के, और ये हाथी के लिए लगा रखे। बाढ़ नाला भी बहता है, जगह जगह इस नाले का नाम गोयला नाला है। क्या? गोयला नाला के सोयला नाला। अच्छा। 2 नाले हैं यहाँ, हाँ। गोयला नाला और सोयला नाला। अच्छा। हाँ, ये तो मुझे भी ढंग से पता नहीं है कि क्या है, इस नाले का नाम पर नाला है। 2 नाले बहते हैं इसमें गड़ी में ना, गोयला नाला। घास लेने जाते हैं लोग। हाँ, घास पत्ती लेने भी जाते हैं। ये कैसे घास पत्ती लेने जो जाते हैं ना, सुबह नहीं, हाँ, सुबह लकड़ी लाते हैं लोग। ये कैसे लकड़ियों के ढेर लगा रखे लोगों ने, गाँव वालों ने। ये लकड़ियाँ काट काट के लाते हैं जंगल से, सूखी लकड़ियाँ। कच्ची लकड़ियाँ तो नहीं काटने देते कौन। जंगलात चौकी है, एक गड़ी की जंगलात चौकी बनी हुई है। इधर भी है एक चौकी आगे ना, और वो लोगों ने जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रखी है, लगा रखी है। हाँ, ये सब ढेर लगा रखी है लोगों ने। फिर वो क्या कहते हैं, केले के पेड़ भी लगा रखे हैं। इन्हीं केले के पेड़ों पे तो आता है आके। हाँ, लोग जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट काट के और मतलब ये यहाँ से भट्टा वाले की सीमा लग गई है। ये वाली सीमा। हाँ, भट्टा वाला, भट्टा वाला, भट्टा वाला, भट्टा वाला। भट्टा इसके बाद अच्छा। गुमानी वाला आता ये है। देखो जगह जगह वो हाँ, करंट बिछे हुए फिर ना। गुमानी वाला आता है, फिर बाईपास आता है, फिर सीधे उधर नटराज में मिलती है ये रोड। नटराज चौक में, तो वहाँ से आप ऋषिकेश को जाओ, चाहे आप नटराज से ना, चाहे टिहरी के ले जाओ, चाहे देहरादून के ले जाओ, तिराया है वहाँ पे ना। हाँ, ये सब जंगल ही है। कितने प्यारा लग रहा है ना। हाँ, घास पत्ती लेने जाते हैं लोग जंगल में सुबह के टाइम ना। हाँ, बहुत सुंदर प्यारा। और ये नाला भी रहता है इधर, पर मुझे फिक्स पता नहीं है कि इस नाले का नाम गोयला नाला है कि सोयला नाला है। पर 2 नाले बहते हैं यहाँ, गड़ी और बटाला के। और एक बहुत बड़ा नाला है और आगे भट्टा वाले में ना, उसको बंगाला नाला कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये गैस भी हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे, और हमारी पुच्चा ने हमारे लिए चाय बना के रखी हुई है। बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है। अच्छा, बंद हो गई गैस। हाँ, जब तक बनने वाली थी तब तक हो गई है गैस बंद। और अब मुझे ये सिलेंडर करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज। गैस को हमें धोना पड़ेगा पहले, तो इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। डोर मैं खोल दूंगी पहले। इस गैस को पुच्चा इसको निकाल सकती है बेटा, गैस को मैं ये पकड़ लेती हूँ। इसको निकाल लेते हैं हम। शुरू में मैं बहुत डरती थी सिलेंडर लगाने में, निकालने में,
मौसी मुझे ना गैस की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। क्या बात कर रही है? मुझे खराब नहीं लगती और पेट्रोल की भी मुझे अच्छी लगती है। बहुत सारे हैं जो जिनको अच्छी लगती है गैस, उसकी पेट्रोल की हो गई। और तो चलिए हम दूसरा सिलेंडर ले आते हैं और इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट मौसी चकरा गए। चुकरा गई है। बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है सिलेंडरों पे, धो देना चाहिए। देखिए कितना वो निकल रहा है, इससे मिट्टी मिट्टी मिट्टी। उस दिन हम भूल गए। ओह बड़ा स्ट्रांग हो गया हाथ। इसका इस्तेमाल हो रहा सिलेंडर का। इंसान नहाए ना नहाए पर सिलेंडर जरूर नहाता है। इसको जरूर नहलाना चाहिए, क्योंकि हमारी रसोई तक जब ये आता है तो उसमें कई बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए इसको धो देना चाहिए। अगर फिसलना जिया जी तो है नहीं अभी गर्मी, नहीं तो जिया जी लगा देते, अभी मुझे ही लगाना है। या स्ट्रांग या ये निकल ही नहीं रहा मेरे से, डरती हूँ मैं इसको निकालने में। रुको 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 एक मिनट, इस निकलता है कभी कभी निकल जाता है। ये निकल गया, आखिरकार हमने इसको निकाल ही दिया। इसको हम रखेंगे और इसको हम लगा देंगे। से आ गई आवाज, लग गई अच्छे से, देखना दीदी लग गया होगा। हाँ लग गया, डर लगता है। तो बस कुछ, अब हमें चाय पिलाओ, उसके बाद हम बर्तन धोएंगे, सब्जी काटेंगे, बहुत सारा काम है। नहीं तो थोड़ी देर आए। क्या आवाज तो नहीं आ रही, आराम से। आ रही है, सही में स्मेल आ रही है। खुशबू उकड़ होने दे ना लगी सो यू तो लूज है। आवाज आ रही है यार, अरे आवाज आ रही है। बंद है ये खुला है? बंद, तब खोल दे। अरे बंद है ये लीकेज है, अब क्या करें? लीकेज है हुनर रहो। बंद। ये तो बंद है पर लीक क्यों होनी, अब क्या करना हमें सिलेंडर को? हैं? बंद करना पड़ेगा। ढक्कन का है उसका। रुक जा, खोल आगे से हटो। ले। अब क्या करें? कौन आया क्या? देवीरिंदर बुलाओ गई। क्या लाई? अभी मत खोलना स्विच। अरे यहाँ से आ रही है आवाज, ये तो यहाँ से गैस बंद है। फिर गैस निकलती तो वो नहीं खुलता। एक बार हमारा भी हुआ था ऐसे सिलेंडर। क्या किया? है क्या किया पता नहीं, क्या किया मुझे याद नहीं आ रहा। ये यहाँ से बंद है ना, फिर भी ये गैस की वो आ रही है तो आवाज। खोलना आ रही ये है। रुक रुक चुप रहो, सुनो फिर से। ये है ना, ये अब बहुत हल्की आ रही है। पर ये सिलेंडर लीकेज है। तो ढक्कन लगा दो ना उस पे। तो ढक्कन में भी तो खतरा है ना। तो पहले भी तो था ही लगा हुआ। एक बार ना ये ना कल हम चेंज कर ये कल हम उस गैस वाले भैया को फोन करेंगे कि इसको चेंज कर दे, ठीक है? तो आएगा ना। तो अभी क्या करें हम? अभी है सिलेंडर दूसरा सिलेंडर है, हम उसको लगा देंगे। जो लग खोलेंगे। मुझे भी डर लग रहा, मेरे की हिम्मत नहीं हो रही इसको नहीं उठाने की। खुला ही है अभी। अरे ये तो बंद है। तो खोल दे हम। खोलो बांध, कल ही खोलो। ऊपर के दे कुछ आवाज आनी क्या करना? मत कर कुछ इसको सब। हाँ पर ये लूज ना तो ये उल्ला क्यों ना आकर सोचता है। हटा लेते हैं। सिलेंडर ले आना, कितनी स्मेल आ रही है। अभी दूसरा लाना पड़ेगा, एक उसको चेंज कराना पड़ेगा कल। इसको हटा दो।
थक गई हूँ। हाँ, ये ना सिलेंडर हमने चेंज किया था। तो जब ये सिलेंडर लगाए तो इसमें जैसे हम लगाते हैं ना, पूरी चूड़ी बिठाते हैं, तो उसके बाद जब मैंने इसको खोला तब भी मतलब आवाज़ आई, और जब हम नीचे से रेगुलेटर बंद करते हैं ना, और उसके बाद भी इसमें से आवाज़ आई सिलेंडर में से, इसका मतलब कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि गैस चोरी भी होती है। जब गैस चोरी होती है तो इसके अंदर जो वाशर नहीं होता है वो लूज रहता है। तो बस कर दिया है हमने इसको अभी चेंज, और इसके बाद चाय वाय पियेंगे, तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो चलते चलते कर देते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।